तो नीट के एग्जैक्टली 2 महीने पहले मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत ही ज़्यादा खराब आ रहे थे। आई वाज लिटरली स्कैर्ड टू गेट फुल लेंथ मॉक टेस्ट क्योंकि मेरा बहुत सारा बैकलॉग था। ढंग से रिवीजन ना होने के कारण मेरे मार्क्स कम आ रहे थे। मैंने टॉपिक्स के इंटरव्यू में नहीं सुनता था। लास्ट महीने में हमें डेली एक मॉक टेस्ट लेना चाहिए एंड इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फोमो होता था कि मैं कहीं कम टेस्ट नहीं करूं। तो ये गाइस, आई एम अभिषेक एंड आई एम थर्ड प्रोफेशनल मेडिकल स्टूडेंट एंड इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर तुम 300, 400, 500 या किसी भी रेंज में हो तो अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को अच्छा खासा इंप्रूव कर सकते हो एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉलो करके। एंड उसी में बात करेंगे कि तुम्हारी परफेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने की, क्या तुम्हें डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। एंड बात करेंगे परफेक्ट 2 राउंड गोल्डन टेस्ट अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी की, जिससे तुम टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम एंड सिली मिस्टेक की प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। एंड लास्ट में बात करेंगे कौन सी टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगी, पीडब्ल्यू, आकाश, एलएन या फिर कौन सी वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं कैसे एक्चुअल में तुम अपने मॉक टेस्ट के स्कोर को बढ़ा सकते हो, कैसे मैंने अपने स्कोर को बढ़ाया। तो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही स्लो एंड स्टेप वाइज प्रोसेस है, जिसमें तुम जितने ज्यादा मॉक टेस्ट लोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज्यादा अपनी सिली मिस्टेक्स पे वर्क करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतनी ज्यादा तुम्हारे मार्क्स बढ़ते जाएंगे। बढ़िया सब तो सबको पता होता है, पर एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मॉक टेस्ट देने की, एंड क्या तुम्हें डेली एक मॉक टेस्ट देना चाहिए। तो देखो, मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला फॉलो करता हूँ कि जितना ज्यादा तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट एंड रिवीजन है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉक टेस्ट। तो हम 3 ग्रुप में स्टूडेंट्स को बांट सकते हैं। पहले जिनके 400, 450 या उससे भी कम मॉक टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम लोगों को हर वीक एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। सेकंड ग्रुप में अगर तुम्हारे 500, 550 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम 2 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट हर हफ्ते दे सकते हो। एंड थर्ड ग्रुप में अगर तुम्हारे 550, 600 है, उससे ऊपर कहीं भी मार्क्स आ रहे हैं, तो तुम एवरी अल्टरनेट डे या फिर अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है तो डेली भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लास्ट के 15 दिनों में तुम्हें डेली मॉक टेस्ट देने ही है विदाउट एक्सक्यूज। ना कितनी बार देने ये सब तो पता चल गया, बट किस तरीके से देना तो मैं बता दूं कि जो भी लोग सिलेक्टेड होते हैं वो कभी भी पेपर एक राउंड में अटेम्प्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि तुम एक क्वेश्चन में अपनी ईगो की वजह से वहीं पर अटक जाओ एंड उस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर दो। तो इससे बढ़िया 2 राउंड में पेपर करो। पहले राउंड 1.5 से 2 घंटे का होगा, जिसमें तुम 70 to 80% पोर्शन कवर कर लोगे एंड वो सारे क्वेश्चन कर लोगे जो इजी लेवल के हैं, जो लेस लेंथी है, जो केवल फॉर्मुला बेस्ड है। राउंड 2 की बात करें तो ये 1 घंटे के आसपास करेगा एंड उसमें तुम्हें जितने भी बहुत ज्यादा लेंथी एंड टफ वाले क्वेश्चंस थे इनको निपटाना है। एंड इसके साथ साथ तुम मेरा 3 पॉइंट रूल भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें बायोलॉजी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट राउंड में करने हैं, केमिस्ट्री के भी, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तुम्हें फर्स्ट राउंड में ही अटेम्प्ट करने हैं, फिजिकल के कुछ लेंथी पार्ट छोड़ सकते हो एंड इवन फिजिक्स के जो पहली बार में तुमसे बन रहे हैं एंड फॉर्मुला बेस्ड वगैरह इजी सिंपल क्वेश्चंस है, उनको तुम फर्स्ट राउंड में कर लो। एंड लास्ट राउंड में फिजिक्स की लेंथी न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के कुछ, फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स एंड बायो के कुछ बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस छोड़ सकते हो जो तुमसे नहीं बने। बट क्या होगा अगर टाइम मैनेजमेंट से भी तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव ना हो? क्यों? क्योंकि तुम सेम मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहे हो, जिनका तुम सिली मिस्टेक के नाम पर भी निकाल देते हो। तो इसका वन एंड ओनली सोल्यूशन है, दैट इज टेस्ट एनालिसिस। तो कैसे अच्छे से टेस्ट एनालिसिस करना बताता हूँ। तो इसमें तुम्हें 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, सारे के सारे रॉन्ग आंसर को चेक करो एंड कॉमन मिस्टेक में पैटर्न्स टू। तुम्हारी मिस्टेक या तो कंसेप्चुअल हो सकती है या फिर कैलकुलेटिव। अगर कंसेप्चुअल है तो उस टॉपिक को लिख लो वहीं पर और उसको रिवाइज करना है तुम्हें सेम डे पर। एंड अगर कैलकुलेशन एरर है तो तुम्हारी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस के साथ साथ वो कम होती जाएगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ना इसी मॉक टेस्ट का एनालिसिस करके तुम अपने वीक टॉपिक आइडेंटिफाई कर लेनी है, उनको कहीं पर लिख के रख लेना है, उनकी एक चेकलिस्ट बना लेनी है, उनको रिवाइज करना है अगेन एंड अगेन जितनी बार हो सके। ऐसा करके तुम चुन चुन के उन कमजोरियों को भी हटा दोगे जो भी टेस्ट की वजह से एक्सपोज हुई है, तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारी कमजोरी। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है कि स्ट्रिक्टली मेंटेन अ मिस्टेक बुक, जो कि बहुत ही सिंपल, बोरिंग पर एक्सट्रीमली एफिशिएंट तरीका है मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करने का। तो ये सब भी तुम कर लोगे, बट अगर तुम्हारी टेस्ट सीरीज ऐसी है जो इररिलेवेंट क्वेश्चन दे रही है तो उससे तुम बेफालतू के डिमोटिवेट होगी। तो बेस्ट टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए कौन सी रहेगी? ना तुम्हें कोशिश करनी है कम से कम 2 इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज तो तुम जरूर लगाओ। तो अभी के टाइम पर एलएन की मेजर टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि उसमें काफी हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बट वो तुम्हें एक वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि 2025 का नीट का पेपर काफी हाई लेवल का आ सकता है। लास्ट के टाइम पे तुम आकाश की कंप्लीट सिलेबस टेस्ट को जरूर देना, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है नीट एग्जाम के क्वेश्चन। बात करेंगे पीडब्ल्यू वगैरह की टेस्ट सीरीज, तो ये टेस्ट सीरीज पार्ट सिलेबस वगैरह के लिए ज्यादा अच्छी है एंड मैं लास्ट में देना इनको रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें। तो देखो, अगर तुम ये सब कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे मॉक टेस्ट का स्कोर भी इंप्रूव होगा एंड नीट में भी तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। बड़ा सोच तो 25 लाख लोग हैं, लेकिन कर केवल 1 से 2% लोग पाते हैं। तो क्या तुम उन 1-2% स्टूडेंट में आते हो? नीचे कमेंट्स में जाके लिखो कि तुम्हारा ड्रीम स्कोर क्या है, 650, 675, 700, व्हाटएवर इट इज। चीज जान लगा दो उसको अचीव करने के लिए, क्योंकि यही समय है तुम्हारे पास एंड तुम डेफिनेटली नीट को फोड़ के आओगे। तो ये सब था इस वाली वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।